आज हम चलेंगे जागिरी गांव खीचन। यह गांव फलोदी से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फलोदी से नागौर जाने वाली नागौर रोड पर स्थित यह गांव 350 साल से भी पुराना है। इस रियासतकालीन जागिरी गांव में 50 से भी ज्यादा भव्य और प्राचीन हवेलियां और इस गांव का इतिहास भी बहुत पुराना है। आखिर क्यों हो गई ये हवेलियां वीरान? किसने लूटा इस गांव को? क्यों इंतजार कर रही है ये हवेलियां अपने बासिंदों का? सारा इतिहास जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार। आज हम आए हैं खीचन गांव में। खीचन गांव बहुत ही पुराना गांव है। आज हम इसके इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। खीचन का इतिहास बहुत पुराना है। अगर आप इस गांव में आते हैं तो यहाँ की बहुत ही सुंदर नक्काशीदार हवेलियाँ देखोगे तो चकित रह जाओगे। यह गांव कितना पुराना है, इस गांव का क्या इतिहास है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, सबसे पहले इस गांव में कौन आया, ये सब हम जानेंगे। सत्यनारायण जी राजपुरोहित, जो मारवाड़ क्रेन फाउंडेशन के संचालक हैं, हम आपसे इनसे परिचय करवाते हैं। नमस्कार जी। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह राजपुरोहित, मारवाड़ क्रेन फाउंडेशन का प्रबंध संचालक हूँ। पिछले 30 वर्ष से कुरुश संरक्षण के लिए खीचन में कार्य करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण जी। आज हम चर्चा करने आए हैं इस गांव के बारे में। ये गांव बहुत ही बड़ा है और इसका इतिहास भी उतना ही बड़ा है। तो क्या कहना चाहेंगे, इसकी शुरुआत कहां से हुई और ये गांव बना कैसे? खीचन गांव जो कई बार उजड़ा है, बसा है। शुरुआत में यहाँ भाटी राजपूत रहते थे, उनके बाद में यहाँ खीची राजपूत रहने लगे। तो खीचन जो नाम है वो खीची राजपूतों के कारण ही बना है। फिर ऐसा हुआ, जोधपुर रियासत के तत्कालीन जागीरदार जहाँ राजगुरु थे तिमरी पुरोहित जी, उनके छोटे भाई मा सिंह जी राजपुरोहित थे। उनका किसी विषय को लेकर महाराजा अजीत सिंह जी से विवाद हो गया। तो उन्होंने कहा कि अब मैं जहाँ मारवाड़ खत्म होता है वहीं जाके रहूंगा और वहीं अंजनकरण करूंगा। तो वो जोधपुर रियासत से रूट करके रवाना हो गए और अपने 4, 5, 10 जो मित्र साथ में थे उनको लेकर के वो आए। तो मारवाड़ की सीमा यहाँ खीचन में आकर खत्म होती थी और यह बीकानेर रियासत का गाँव था। तो यहाँ आकर उन्होंने अपना गाड़ा वाड़ा जो भी साथ में था, साधु जो भी उनके साथ में थे, यहाँ रुक करके इन्होंने, जब बीकानेर महाराजा अनूप सिंह जी वहाँ हुआ करते थे 1742 के समय, उन्होंने कहा राजपुरोहित जी आए हैं तिमरी से, तो उन्होंने इनको यहाँ परमिशन दे दी और इनको 32,000 बीघा जमीन की जागीर इनायत की मा सिंह जी को, जो मेरे 8वीं पीढ़ी में दादा लगते हैं मा सिंह जी। सत्यनारायण सिंह मेरा नाम, पिताजी का नाम रतन सिंह जी, उनके पिताजी का नाम तोकल सिंह जी, उनके पिताजी का नाम रावत सिंह जी, उनके पिताजी का नाम नवल सिंह जी, उनके पिताजी का नाम अर्जुन सिंह जी, और उनके पिताजी का नाम लाल सिंह जी, और उनके पिताजी का नाम मा सिंह जी। यह है खीचन का हमारा पीढ़ियों का इतिहास। फिर वो बड़े पक्षी प्रेमी थे और पर्यावरण प्रेमी थे। उन्होंने तालाबों का, नाडियों का खीचन में निर्माण करवाया और ये भारत का पहला शिकार वर्जित क्षेत्र था, जो महाराजा द्वारा गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। वहाँ जब वो प्रधानमंत्री थे उनके राज में, उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी किया, जिसकी कॉपी भी कहीं मेरे पास है, कि खीचन में राजा भी शिकार नहीं खेल सकेगा। तब से ये इस गांव में आज तक कोई शिकार की घटना नहीं। जैसा कि इस गांव में कुछ हवेलियां भी देखने को मिल रही है,
बहुत पुरानी हवेलियां हैं, तो इनका क्या इतिहास है? ये कितनी पुरानी है? इनको बनाने वाले कौन थे? इसके बारे में बताइए। खीचन जब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, स्थापित, उस वक्त सिर्फ एक परिवार हमारे साथ तिमरी से आया था, जो राखेचाव का परिवार था। उसके बाद में फलोदी गांव में करीब 40 गांवों में, जो राजपूत सिरदारों के गांव थे, वहाँ 40 गांवों में जैन परिवार निवास करते थे। वो वहाँ से पलायन करके यहाँ खीचन आ गए पुरोहित जी के पास। तो राज पुरोहित जी ने यहाँ पर इनको जमीन दी, इनको पट्टे दिए, जिस पट्टे की कॉपी भी हम आपको बताते हैं कि ये पट्टे की कॉपी जो आपको भू अभिलेखाकार में भी उपलब्ध हो जाएगी, ये पट्टे की कॉपी है। इस प्रकार से 400 पट्टे मां सिंह जी ने इन जैन परिवारों को दिए, जहां पर इन्होंने अपना मकान बनाए, हवेलियां बनाई। इनका बाहर बिजनेस था, ये बाहर रहते थे। नागपुर है, खामगाम है, मद्रास है, वहां से पैसा इकट्ठा करके लाते और यहाँ पर इन्होंने हवेली। तो हवेली बनने पर जो भी है, एक दरवाजा निकालते थे, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, तो उसका शुल्क जो टैक्स होता था वो यहाँ पर राजपुरोहित जी को लाकर वो देते थे। उनका टैक्स था कि हवेली पे हवेलियों के जितने भी दरवाजे होते थे, उन दरवाजों पे टैक्स लगा हुआ था? नहीं, जैसे वो हवेली बनाते थे, उसके अंदर एक बिल्डिंग बना दी। अच्छा, फ्लोर, जितने फ्लोर बनते थे उसका टैक्स था। वो चांदी के कलदार सिक्के थे और वो राजपुरोहित जी को ला करके वो जमा कराते थे। उसके बाद में हवेली के निर्माण की परमिशन दी जाती, जिस प्रकार आज ग्राम पंचायत भवन निर्माण की परमिशन देती है। और सुतार जाति के लोग, एक रावल जी सुतार थे, उनके परिवार वालों ने, सुतारों ने, कुछ माली परिवार थे, उनकी ये नक्काशी की हुई है सारी हवेली पे। और पत्थर यहीं से पास में एक बापीणी गांव है जहां लाल पत्थर है, वहां से ये पत्थर आता है। ये गांव धार्मिक दृष्टि से बहुत सारे मंदिर देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है और धार्मिक दृष्टि से इस गांव को आप कैसे देखते हैं? महाराजा अभय सिंह ने युद्ध लड़ा था वहाँ पर अहमदाबाद का। उस वक्त यहाँ से राजपुरोहित जी युद्ध में भाग लेने के लिए गए थे, वहाँ पर अहमदाबाद की लड़ाई थी। तो वहाँ से वो लोग सोना, धन, चांदी लेकर आए, लेकिन राजपुरोहित जी वहाँ से 2 मूर्ति लेकर आए। एक लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, जो आप जाकर देखो, कसौटी धातु की है, और एक जैन पारसनाथ जी की मूर्ति है, जो जैन समाज के मिंदर में लगी हुई। दोनों मूर्तियां अहमदाबाद की लड़ाई में यहाँ के 4 राजपुरोहित गए थे, लाल सिंह जी, संग्राम सिंह जी और सूरत सिंह जी और एक और थे चैन सिंह जी। ये चारों परिवार के लोग वहाँ गए थे, युद्ध में भाग लिया महाराजा अभय सिंह जी की तरफ से, और उस युद्ध में अभय सिंह जी की जीत हुई थी। तब ये मूर्तियाँ लेकर आए थे और ये मूर्तियाँ आज भी मिंदर में लगी हुई है। इसलिए वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे राजपुरोहित जी। और अभी जैन परिवार है, वो भी धार्मिक प्रवृत्ति है। 40 क्विंटल जो जवार होती है वो पक्षियों को, कुर्जों को जैन समाज डालता है, जबकि पूरा गांव रोज 40 क्विंटल दाना नहीं खाता किचन में अनाज। तो ये शुरू से ही धार्मिक गांव रहा है, धर्म के प्रति आस्था रही है। मिंदरों के निर्माण करवाए थे, जैनों ने भी करवाए थे। एक ओंकारनाथ जी महादेव का मिंदर बना हुआ है, और 5-7 और मिंदर अभी भी भावना माली समाज ने मिलकर के एक अपना खुद का कुलदेवी का मिंदर बनाया है। और हर समाज के लोग अपना अपना मिंदर और किचन में बनाते हैं। धार्मिक प्रति इनकी आस्था है। पुराने समय में कुछ गांवों को लूटा जाता था, कुछ दबंग होते थे या जिन्हें डाकू कहा जाता था। इस तरह का कोई वाकया खीचन में हुआ है? एक दंत कथा है कि सत्य को अपन नकार नहीं सकते हैं, कि ये बात है, महाराजा हनुमंत सिंह जी ने चुनाव लड़ा था 1952 में। तो वो यहाँ खीचन आए थे, तो कुछ जैन समाज के लोगों ने उनसे 1-2 प्रश्न किए थे कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। तब उनके पास बैठे थे बारू टेकरा के राजपूत। उन्होंने उसको एक टनस और गांठ बांध ली मन में, और महाराजा के जाने के बाद में उन्होंने खीचन में डाका डाला और खीचन में जैन समाज के लोगों को लूटा। ये एक दंत कथा जो हम हमेशा ही देखते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इनका यहाँ से पलायन करना कहीं
लूट खसोट या कहीं डर की वजह से तो नहीं हुआ है? नहीं, उसकी वजह से नहीं हुआ है। वो तो एक था, और वो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो 1 रुपया भी किचन से लेकर नहीं गए। यहाँ किचन का किचन में ही लौटा दिया। ये भी सत्य घटना है। तो दोस्तों, ये था खींचन का इतिहास। हमने कुछ प्रश्न किए। अभी भी आपके मन में कोई संशय है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। हम आपको खींचन के विभिन्न स्थलों पर भी लेके जाएंगे, बड़ी बड़ी हवेलियों को दिखाएंगे। हम आ गए हैं खींचन की हवेलियों की तरफ। जैसा कि बताया जाता है कि ये हवेलियां सैकड़ों वर्ष पुरानी हैं, जो अभी वीरान पड़ी है। कोई समय था जिस समय इस हवेलियों में चहल पहल थी, लोग रहते थे, बसते थे और बहुत अच्छा जीवन था उनका। लेकिन आज के समय में ये पूरी हवेलियां वीरान पड़ी है, यहाँ पे कोई नहीं रह रहा। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि इन बड़ी बड़ी हवेलियों के बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं। यहाँ पे जो ये दरवाज़ा है, इसका जो जीर्ण शीर्ण हालात है, ये लग रहा है कि सैकड़ों वर्ष पुराना है ये दरवाज़ा है और सैकड़ों वर्ष पुरानी ये हवेली है। ताला लगा हुआ है। ये लकड़ी के दरवाजे हैं और धीरे धीरे ये दरवाजे खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ पे इस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे वर्षों से कोई नहीं आया है और वर्षों से ये हवेलियाँ हैं जो वीरान पड़ी है। झाड़ियाँ हवेलियों के आगे उग रखी है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हवेलियाँ कितनी पुरानी होगी। पेड़ पौधे और झाड़ियों की वजह से यहाँ पे पूरा रास्ता बंद हो रखा है। और ये कोई समय था जिस समय ये हवेली बहुत ही सुंदर, अभी भी सुंदर है, लेकिन बहुत ही सुंदर होती थी और यहाँ पे रहने वाले लोग भी उतने ही खूबसूरत होंगे। मैं यहाँ के स्थानीय निवासी से बात करूँगा और आपको बताऊंगा कि आखिर क्या कारण रहा होगा कि यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ से पलायन कर गए, यहाँ की ये खूबसूरत हवेलियाँ, नक्काशीदार हवेलियाँ छोड़ के चले गए। नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? विनोद। विनोद जी, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ की हवेलियाँ बहुत ही भव्य है, सुंदर है और बहुत पुरानी है, लेकिन यहाँ पे रहने वाला कोई नहीं है। तो इन सुनसान हवेलियों की क्या कहानी है सर? एक्चुअली ये काफ़ी साल पुरानी है, कम से कम 100, 150, 200 साल पुरानी है। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, पर हुआ क्या था कि जब जैन लोग यहाँ पे रहते थे तो यहाँ पे वही जैन लोगों का हमेशा से ये रहा कि बिजनेस करने का, तो यहाँ पे इतना फैसिलिटी, यहाँ पे इतना व्यवसाय नहीं होने के कारण वो धीरे धीरे शहरों में शिफ्ट होने लगे। अब हर कोई अलग अलग जगह रहते हैं, बट ये हवेली अगर वो वापस आकर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनका मन करेगा कि उनको छोड़ दूं। पर ये हवेली अभी ऐसी सिचुएशन में पड़ी है जिसको कोई देखना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि ये झाड़ियाँ, जैसे कि आपने बताया, दरवाजे धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी हवेलियों को अगर एक बार वापस खोले, सारी हवेलियाँ खुले, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि धीरे धीरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये धीरे धीरे हवेलियाँ बंजर हो जाएगी और ऐसे ही काफ़ी हवेलियाँ जो धीरे धीरे गिर रही है। तो हम नहीं चाहते कि गांव का ये एक सबसे गांव जिसके लिए माना जाता है हवेलियों के लिए, तो वो चीज़ ख़त्म ना हो। तो हम चाहते हैं कि ये हवेलियाँ वापस पहले जैसी हो, जो आज से 100-150 साल पहले थी। इन हवेलियों को वापस फिर से जीवित करने का, जो इन भाई साहब ने बताया कि जीवित करने की ज़रूरत है, वापस से यहाँ पे चहल पहल लौट आए, ऐसी इनकी कामना है। कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि यहाँ पे एक कुछ दबंग रहते थे जिसके कारण डर की वजह से भी लोग चले गए, तो उसकी क्या कहानी है सर? वो ज़्यादा तो मेरे को नहीं पता, पर काफ़ी बार बुढ़े लोग कहते हैं, उनसे सुनते हैं कि एक था ओमपुरी नाम के थे, तो उन्होंने डाकू थे। हाँ, डाकू थे। तो उन्होंने सभी को धमकी भी दी थी कि मैं यहाँ से चोरी कर लूँगा या फिर मेरे को दे दो। तो उन्होंने उनको इतना सीरियसली लिया नहीं और उन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, ऐसे ही बोला होगा। तो उसने आके दिन दहाड़े यहाँ पे चोरी कर ली, सबसे जब्त कर लिया। तो वहाँ वो भी एक डर पैदा हो गया लोगों के बीच की ये तो अभी चोरी करके ले गए, फिर क्या पता हमारे ऊपर हमला कर दे, जो भी है ये छीन ले। तो वो भी एक कारण है कि धीरे धीरे लोग बाहर जाने लगे। और अभी भी ऐसा चलता है कि काफ़ी बार किसी हवेली में चोरी हो जाती है। तो वही चीज है कि लोगों को ये भी डर रहता है। अभी भी जो बंद हवेलियां हैं उसमें चोरियां हो जाती है, इसका मतलब इसमें कुछ है, बंद हवेलियों में भी कोई खजाना है।
खजाना तो मुझे नहीं लगता, पर काफ़ी ऐसे बर्तन हो गए और अभी सिचुएशन ऐसी ख़राब हो गई कि लोग दरवाजे भी नहीं छोड़ते, लोगों के बर्तन भी नहीं छोड़ते, बिस्तर भी नहीं छोड़ते, ऐसा सुनने में आ रहा है। जी बिल्कुल। तो हम अभी आगे चलते हैं। आगे की तरफ हम बताएंगे एक बहुत ही सुंदर नक्काशीदार हवेली जो लगभग 100 से 150 साल पुरानी होगी। उस हवेली का भी आपको दर्शन करवाएंगे। अभी देखिए इस हवेली की हालात देखिए, क्योंकि इस हवेली का गिर जाना कहीं ना कहीं इसका रखरखाव न हो पाने के कारण, रखरखाव नहीं होने के कारण इस हवेली की हालत ये हो गई है। बहुत पुरानी हवेली थी जिसकी हालत आज ये है, और धीरे धीरे इन हवेलियों की हालात है जो इस कंडीशन में बदलती जा रही है। इन्हें ये एक हमारी पुरानी धरोहर है और इस धरोहर को संरक्षित रखना हमारा ध्येय है और रखना भी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक आते हैं, बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, यहाँ की अच्छी अच्छी हवेलियाँ, सुंदर सुंदर हवेलियाँ देखने के लिए आते हैं। और अगर इस तरह से हवेलियों का संरक्षण नहीं हो पाया, हवेलियाँ गिरती गई, तो आखिर में यहाँ पे जो आने वाले हैं वो कहीं ना कहीं निराश जरूर होंगे। अभी जो आप सामने हवेली देख रहे हैं ये बहुत ही सुंदर और भव्य हवेली है जो गोलेच्छा परिवार ने बनाई थी। आज से लगभग 150 साल पुरानी हवेली है ये। और इस हवेली की अगर आप नक्काशी देखेंगे तो बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है, बहुत ही सुंदर हवेली है ये। और जैसा आप देख रहे हैं मैं इस हवेली के पास खड़ा हूं, आप देखकर चकित रह जाएंगे कि ये हवेली है, इसकी जो बारीकी है, बारीक नक्काशी की गई है, ये नक्काशी बहुत ही खूबसूरत है। और इस हवेली के अंदर नक्काशी के अंदर नाम भी लिखे गए हैं जो हम सीधी तरह से देखें तो पता नहीं चलता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर इस हवेली का पूरा इतिहास या नाम वगैरह पूरा लिखा हुआ है, किस सन में बनी थी और किस परिवार ने इस हवेली को बनाया था। इस तरफ भी एक बहुत ही नक्काशीदार हवेली है। यहाँ पे कुछ पर्यटक भी आते हैं घूमने के लिए, यहाँ पे फोटो शूट करने के लिए, क्योंकि ये जगह ही कुछ ऐसी है कि अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पे ये हवेली और इसके बगल में भी एक हवेली है, यानी कि हवेलियों का अंबार है खीचन गांव। खीचन गांव हवेलियों से प्रसिद्ध है और इसके साथ ही यहाँ पे जो कुर्जा आती है, बर्ड, जिन्हें विश्व प्रसिद्ध यहाँ का पर्यटक स्थल है, वहां पे लोग घूमने के लिए भी आते हैं। जब कभी भी आपको मौका मिले खीचन गांव जरूर आइए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना गांव है और इसका बहुत पुराना इतिहास रहा है और यहाँ की हवेलियां विश्व प्रसिद्ध हवेलियां हैं। नमस्कार, मैं कैमरामैन रामा दत्तरवाल के साथ मनीष गोस्वामी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।